प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर वर्तमान में सत्ता के दुरुपयोग और फर्जीवाड़ा को लेकर विवादों के घेरे में है। परिणाम स्वरूप उनका स्थानांतरण पुणे से वाशिम में कर दिया गया है। ये मामला न केवल उनके चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि उनके द्वारा किए गए दावों की सत्यता को भी चुनौती देता है। आइए समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और कौन है पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर। पूजा खेडकर 2022 की यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक यानी ऑल इंडिया रैंक 841 हासिल करने वाली ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं। पूजा ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए जमा किए गए हलफनामे में दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। इस आधार पर उन्हें यूपीएससी द्वारा विशेष छूट प्रदान की गई थी। चयन के बाद बतौर नियम उनकी विकलांगता की पुष्टि के लिए उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए गुजरना था। उन्होंने 6 अलग अलग मौकों पर इन मेडिकल परीक्षाओं में शामिल होने से इनकार कर दिया। दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में उनकी नियुक्तियों को बार बार टालने का कारण उन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव होने का दावा किया। इसके बावजूद यूपीएससी ने उनके चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में चुनौती दी, जिसने 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। लेकिन बाद में उनका एमआरआई प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे उनकी आईएएस नियुक्ति की पुष्टि हो गई। इसके अलावा खेडकर के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दर्जे के दावों में भी विसंगतियां पाई गई। इनके पिता दिलीप खेडकर, जो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, इनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए से अधिक है। ये संपत्ति उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की स्थिति के लिए पात्रता पर सवाल उठाती है। आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुम्हार ने इस विसंगति को उजागर किया और बताया कि उनके माता पिता की संपत्ति में 110 एकड़ कृषि भूमि, 1.5 लाख वर्ग फीट की दुकानें, 7 अपार्टमेंट्स, 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी, 4 कारें, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में भागीदारी और 1 ऑटोमोबाइल फर्म शामिल है। पूजा के पास खुद 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग की शिकायतों के चलते खेडकर को पुणे से वाशिम स्थानांतरित किया गया था। पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवसे द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र के बाद ये कदम उठाया गया। पुणे में अपनी परिवीक्षा के दौरान खेडकर ने कई विशेषाधिकारों की मांग की थी, जो परिवीक्षाधीन अधिकारियों को नहीं मिलते। उन्होंने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया, अपने वाहन पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाया और एक आधिकारिक कार, आवास, एक कार्यालय कक्ष और अतिरिक्त कर्मचारियों का अनुरोध किया। उनके पिता ने भी जिला कलेक्टर कार्यालय पर उसकी मांगें पूरी करने के लिए दबाव डाला। यहाँ तक कि उन्होंने अतिरिक्त कलेक्टर की अनुपस्थिति में उनके पूर्व कक्ष में भी कब्जा कर लिया और कर्मचारियों को व्यक्तिगत कार्यालय सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। पूजा खेडकर का मामला सिविल सेवा चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईमानदारी पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। उनके द्वारा किए गए दावों और उनकी संपत्ति की स्थिति को देखते हुए ये मामला न केवल यूपीएससी के लिए बल्कि भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के लिए भी एक चुनौती बन गया है। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए देवभूमि लाइव के साथ।